फ्रेंड्स, एमएस तो चैनल में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण और सामाजिक कारण और आर्थिक कारण के बारे में जाना था। आज हम विस्तार से राजनीतिक कारण और सैन्य कारण के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजनीतिक कारण है डलहौजी की हड़प नीति। 1857 की क्रांति होने के ज़्यादातर कारण डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति से उत्पन्न हुए थे, जिसमें डलहौजी की बहुत से सिद्धांतों जैसे गोद निषेध सिद्धांत, जिससे डलहौजी ने अनेक रियासतों को समाप्त कर दिया था। डलहौजी द्वारा राज्यों का कुशासन का आरोप लगाकर लोगों का हड़प लिया गया था। अब हम कुछ ऐसे साम्राज्य के बारे में जानेंगे कि वहाँ पे राजा मरा और बच्चा ना होने की वजह से, उत्तराधिकारी ना होने की वजह से डलहौजी ने उन सभी साम्राज्यों को हड़प लिया। सन 1848 में सतारा को हड़पा था, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है। सन 1849 में जैतपुर को हड़पा था, जो कि यूपी में है। और फिर से सन 1849 में अगला जो साम्राज्य हड़पा गया था वो है संबलपुर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और 1850 में हड़पा था बगाट, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और 1852 में हड़पा था उदयपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और 1853 में हड़पा था झांसी, जो कि यूपी में पड़ता है। और 1854 में हड़पा था नागपुर। नागपुर आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। और अगला है 1855 में जो हड़पा गया था वो है करौली, ये पड़ता है राजस्थान में। और 1856 में जो हड़पा गया था वो था आपका अवध, जो कि यूपी में पड़ता है। ये इसलिए हड़पी गई थी क्योंकि जब राजा मरा तो डलहौजी ने अपनी हड़प नीति चला दी, पर अवध जो हड़पा था इन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था। और नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। अब दूसरा कारण सहायक संधि है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि शुरू की। इस संधि के तहत क्या करना होता था कि इसकी सबसे पहली शर्त ये थी कि देशी रियासत के राजा को अपनी रियासत में अंग्रेज अधिकारी की नेतृत्व वाली सैन्य टुकड़ी रखनी होगी, और इस टुकड़ी का खर्च भी राजा ही उठाएगा। अंग्रेजों ने उस रियासत की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। और दूसरी शर्त थी इनकी कि राजा अंग्रेजों की अनुमति के बिना दूसरे राजा से बात नहीं करेगा। मतलब अंग्रेज सुरक्षा तो दे रहे हैं लेकिन उनकी मर्जी के बिना दूसरे राजा से बात नहीं कर सकते। और अगली शर्त थी इनकी, अंग्रेज रियासत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना और इन्होंने सबसे बड़ा झूठ यही बोला था कि आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया जाएगा। अब हम सहायक संधि के तहत आने वाले राज्यों के बारे में जानेंगे। तो सन 1798 में हैदराबाद ने सहायक संधि की थी, और 1799 में मैसूर ने, और फिर से 1799 में तंजौर ने सहायक संधि की थी। और 1801 में अवध ने सहायक संधि की थी, और 1802 में पेशवा ने की थी सहायक संधि, और 1803 में भोंसले ने, और 1804 में की थी सिंधिया ने। 1799 में मैसूर में चतुर्थ आंग्ल युद्ध होता है, और लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के बीच, जिसमें टीपू सुल्तान वीरता के साथ युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और अंग्रेजों का मैसूर पर अधिकार हो जाता है। अब हम जानेंगे सैन्य कारण कि क्या सैन्य कारण था। तो अंग्रेज सिपाहियों से भारतीय सिपाहियों को वेतन कम मिलता था और उनके साथ असमान व्यवहार भी किया जाता था। उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित भी किया जाता था, और भारतीय सिपाहियों को पदोन्नति भी नहीं मिलती थी। तो आज की वीडियो में हमने 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण और सैन्य कारण के बारे में जाना। पार्ट 3 में हम 1857 के विद्रोह की योजना और शुरुआत कैसे हुई इन सब के बारे में जानेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।